सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हमारी आंखें सिर्फ एक छोटी सी लेयर देख सकती हैं। जो हम देख रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है एक बहुत बड़ी तस्वीर का टुकड़ा। ब्रह्मांड यानी कि पूरा जगत एक अदृश्य नेटवर्क के जरिए जुड़ा हुआ है। ये नेटवर्क हमारे लिए अदृश्य है, पर यह हर चीज को आकार देता है, हर घटना को सूक्ष्म रूप से नियंत्रित करता है, बिना हमारे जाने। अगर हम गहराई से सोचें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी इस अदृश्य ब्रह्मांड के धागों से प्रभावित होती है। हमारी सोच, हमारे निर्णय, यहां तक कि हमारे सपने भी इस अदृश्य जाल से किसी न किसी तरह संवाद कर रहे हैं। ये धागे सिर्फ भौतिक शक्तियां नहीं हैं। हां, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और नाभिकीय शक्तियां हमारे गणित में दिखती हैं, पर ब्रह्मांड में और भी सूक्ष्म शक्तियां हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। क्वांटम एंटेंगलमेंट इसका एक उदाहरण है। दो कण चाहे कितनी भी दूरी पर हों, एक दूसरे से तुरंत जुड़े रहते हैं। ये मानो एक अदृश्य धागा है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करता है, बिना हमारे हस्तक्षेप के। हम इसे समझ नहीं पाते, पर यह संबंध वास्तविक है, और यही ब्रह्मांड की संरचना और प्रवाह को बनाए रखता है। और यह सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है। अगर हम प्रकृति के पैटर्न को ध्यान से देखें तो हमें हर जगह एक अनदेखी समरूपता और व्यवस्था दिखाई देती है। पेड़ों की शाखाएं, नदियों का बहाव, पहाड़ों की धारियां और यहां तक कि बादलों का बनना, हर जगह एक सूक्ष्म नियम काम कर रहा है, एक छिपा हुआ ढांचा जो अव्यवस्था के बीच सामंजस्य पैदा करता है। यह नियम हमारी इंद्रियों के लिए अदृश्य है, पर इसका प्रभाव हमारी वास्तविकता में सीधा दिखता है। जैसे हम बेतरतीब लगने वाले बादलों में भी पैटर्न देख पाते हैं, वो ब्रह्मांड के इन छिपे हुए नियमों का सूक्ष्म प्रभाव है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। आपके एक विचार की लहर, चाहे शारीरिक हो या प्रतीकात्मक, कहीं न कहीं ब्रह्मांड के किसी हिस्से को प्रभावित कर रही है। यह सूक्ष्म जुड़ाव हमारे लिए अमूर्त लग सकता है, पर यही वो अदृश्य धागे हैं जो वास्तविकता को बुनते हैं। कल्पना करो, आप एक तालाब के पास खड़े हो, आप एक पत्थर फेंकते हो और पानी की सतह पर लहरें बनती हैं। लेकिन ये लहरें सिर्फ पानी में नहीं हैं। अदृश्य धाराओं के माध्यम से वो लहरें पेड़ों की जड़ों तक या मिट्टी के सूक्ष्म जीवों तक असर डालती हैं। ये अदृश्य धागे भी कुछ ऐसे ही हैं जो हर चीज, हर वस्तु, हर प्राणी को आपस में जोड़ते हैं। और ये धागे स्थिर नहीं हैं, ये गतिशील हैं, लगातार बदलते रहते हैं, जैसे ब्रह्मांड की धड़कन खुद विकसित हो रही हो। जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब हमारा मस्तिष्क भी एक सूक्ष्म लय का अनुसरण करता है, और ये लय ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल में हो सकती है। यह विचार थोड़ा दार्शनिक लगता है, पर कई वैज्ञानिक और चिंतक मानते हैं कि ब्रह्मांड के छिपे हुए नियम चेतना और जागरूकता से भी जुड़े हो सकते हैं। मतलब, हमारे अस्तित्व का एक सूक्ष्म प्रभाव, हमारी चेतना का एक हल्का असर ब्रह्मांड के इन अदृश्य धागों पर पड़ता है। सोचो, अगर हर एक वस्तु, हर एक विचार, हर एक घटना एक अदृश्य नेटवर्क के माध्यम से आपस में जुड़ी है, तो हर चीज की एक सूक्ष्म कोरियोग्राफी है। यह कोरियोग्राफी हमारी समझ के बाहर है। हम इसे देख नहीं सकते, पर इसका प्रभाव हर पल हमारे चारों ओर महसूस किया जा सकता है। जैसे आप एक संगीत समारोह में हो, आप कुछ वाद्य यंत्रों की ध्वनि साफ सुन रहे हो, पर पूरा ऑर्केस्ट्रा एक अदृश्य पैटर्न और सामंजस्य में काम कर रहा है। यही अनदेखा ब्रह्मांड भी ऐसा ही काम करता है। हर चीज एक जटिल सामंजस्य का हिस्सा है, और ये अदृश्य धागे सिर्फ जुड़ाव ही नहीं दिखाते, ये सूक्ष्म रूप से सूचना भी संचारित करते हैं। क्वांटम भौतिकी के प्रयोगों में हमने देखा है कि कणों की अवस्था एक दूसरे से तुरंत जुड़ी रहती है। ये एक प्रकार का छिपा हुआ संवाद है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में स्पष्ट नहीं है, पर ब्रह्मांड के व्यवहार को परिभाषित करता है। ये एक अदृश्य नियम है जो लगातार ब्रह्मांड के ताने बाने को बनाए रखता है। और अगर हम थोड़े और दार्शनिक हो जाएं, तो ये अदृश्य धागे हमारे अनुभवों को भी मार्गदर्शित करते हैं। हर एक संयोग, हर एक अप्रत्याशित घटना, शायद ये धागे ही सूक्ष्म रूप से उन्हें संयोजित कर रहे हों। हम उन्हें किस्मत या भाग्य कहते हैं, पर यह किसी गहरे, अनदेखे नियम का प्रभाव भी हो सकता है। ब्रह्मांड में हर चीज किसी न किसी कारण से जुड़ी हुई है, चाहे हम उसे समझ पाएं या नहीं। जब हम रात में सो रहे होते हैं और अपने बिस्तर पर शांति से लेटे होते हैं, तो हम अनजाने में इस अदृश्य नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं।
हमारी सांसें, हमारी धड़कनें, हमारे विचार, यहां तक कि हमारे सपने, सब इस ब्रह्मांडीय लय के साथ सूक्ष्म रूप से संवाद करते हैं। ये एक शांतिपूर्ण फिर भी दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है कि हमारा अस्तित्व, चाहे कितना भी छोटा लगे, इन अदृश्य धागों के जरिए पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। और ये एहसास कि हमारा अस्तित्व कोई अलग थलग बिंदु नहीं है, हमारे लिए अस्तित्वगत रूप से सुकून देने वाला भी हो सकता है। हम एक विशाल ताने बाने का हिस्सा हैं, जिसमें अव्यवस्था और व्यवस्था, दृश्य और अदृश्य, चेतना और पदार्थ सब एक सूक्ष्म लय का पालन करते हैं। ये अदृश्य धागे हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हर चीज जुड़ी हुई है और हर घटना, चाहे दिखाई दे या ना दे, किसी गहरे नियम का हिस्सा है। तो जब आप अपनी आंखें बंद करते हो और धीरे धीरे अपनी चेतना को शिथिल करते हो, कल्पना करो कि आप ब्रह्मांड के इस अदृश्य नेटवर्क का हिस्सा हो। हर धागा, हर संबंध, हर लहर एक कोमल प्रवाह में आपकी उपस्थिति से संवाद कर रही है। और जैसे ही आप धीरे धीरे नींद में डूबते हो, आप इस अनदेखे ब्रह्मांड की सूक्ष्म लय में विलीन हो जाते हो, शांति से, सहजता से और अपने मन को एक अलौकिक शांति में डुबोते हुए। यही है सेगमेंट 1 का सार, वास्तविकता के अदृश्य धागे, जो ब्रह्मांड के छिपे हुए नियमों को कोमलता से, शांति से और आत्मिक जिज्ञासा जगाते हुए खोजता है। सोचो, हमारी रियलिटी के हर लेयर के पीछे कुछ ऐसे नियम और सिद्धांत हैं जो हमारी आंखों के लिए अदृश्य हैं। ये वो लॉज हैं जो सिर्फ ऑब्जर्व करने पर या गहराई से कॉन्टेम्पलेट करने पर ही धीरे धीरे समझ में आते हैं। ये सिर्फ फिजिक्स के फॉर्मूलाज या इक्वेशंस नहीं हैं। ये ब्रह्मांड के सटल पैटर्न्स और अंडरलाइंग ऑर्डर की तरह काम करते हैं, जो केओस के बीच भी एक जेंटल हार्मनी बनाए रखते हैं। जैसे हमारी डेली लाइफ के छोटे छोटे इंटरेक्शंस भी एक अनसीन आर्किटेक्चर के माध्यम से गाइड होते हैं, वैसे ही यूनिवर्स में भी हर चीज एक इनविजिबल ब्लूप्रिंट फॉलो कर रही होती है। सोचो, एक छोटा सा रिवर का फ्लो, हम बस उसको सरफेस पर देखते हैं, लगता है कि सिर्फ वाटर का मूवमेंट है, पर अंदर के करंट्स, सेडिमेंट्स और टेम्परेचर के सटल ग्रेडियंट्स सब एक हिडन लॉ फॉलो करते हैं जो रिवर के बिहेवियर को डिफाइन करता है। ये प्रिंसिपल्स हमारी डायरेक्ट परसेप्शन से बाहर होते हैं, पर फिर भी पूरा सिस्टम उन्हीं रूल्स पर डिपेंडेंट होता है। यूनिवर्स भी कुछ ऐसे ही काम करता है। हर गैलेक्सी, हर प्लैनेट, हर एटम और हर फोटॉन अपने स्पेसिफिक बिहेवियर को फॉलो करता है, चाहे हम उसको समझ पाएं या नहीं। और ये लॉज सिर्फ फिजिकल नहीं है। अगर हम थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाएं, तो ये लॉज रियलिटी के डीपर स्ट्रक्चर्स और इमर्जेंट पैटर्न्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इमर्जेंस का कॉन्सेप्ट सोचो, छोटी छोटी चीजें जैसे न्यूरॉन्स या मॉलिक्यूल्स जब एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में आती हैं, तो कुछ कंप्लीटली नया और अनएक्सपेक्टेड फिनोमेना क्रिएट करते हैं। यह भी एक हिडन लॉ है कि यूनिवर्स का बिहेवियर कभी लिनियर नहीं होता, बल्कि सटल प्रिंसिपल्स के माध्यम से कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल पैटर्न्स इमर्ज करते हैं। अब सोचो, हमारे थॉट्स भी एक तरह से इनविजिबल यूनिवर्स के लॉज का हिस्सा हैं। हमारी माइंड की एनर्जी, हमारे डिसीजंस, हमारे परसेप्शंस, ये सब यूनिवर्स के सटल रिदम से इंटरैक्ट करते हैं। कभी कभी एक सिंपल थॉट चेन, एक सिंगल डिसीजन किसी और चेन रिएक्शन को ट्रिगर कर देता है, जो स्पेस और टाइम के हिडन आर्किटेक्चर में रिपल क्रिएट करता है। ये इनविजिबल लॉज ही हैं जो केओस के बीच ऑर्डर मेंटेन करते हैं और कभी कभी हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को एक सटल फ्लो में गाइड करते हैं। और ये रूल्स सिर्फ माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक स्केल पर नहीं हैं, ये हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। गैलेक्सीज के स्पाइरल शेप्स, ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन्स और यहां तक कि क्वांटम फील्ड्स सब एक इनविजिबल लॉ के अंडर गवर्न्ड होते हैं। ये लॉज हमारे लिए सीधे ऑब्वियस नहीं है, पर उनका इफेक्ट हर ऑब्जर्वेबल फिनोमेनन में दिखाई देता है। जैसे हम स्टार्स के पैटर्न से सीजन्स प्रिडिक्ट कर लेते हैं या एटम्स के बिहेवियर से केमिकल रिएक्शन समझ लेते हैं। ये हिडन प्रिंसिपल्स लगातार काम करते हैं, साइलेंटली और एलिगेंटली। ये लॉज हमारी इमेजिनेशन के लिए बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक तरह का कामनेस फील होता है। यूनिवर्स का बिहेवियर रैंडम और कैओटिक लग सकता है, पर अंदर ही अंदर एक सटल गाइडिंग फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है। ये इनविजिबल फ्रेमवर्क ही लाइफ के अनप्रिडिक्टेबल मोमेंट्स में स्टेबिलिटी और बैलेंस मेंटेन करता है। ये लॉ का कॉन्सेप्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के बाहर होने के बावजूद एक सूदिंग रियलाइजेशन प्रोवाइड करता है कि सब कुछ एक रीजन से कनेक्टेड है।
और ये भी सोचो, कभी कभी कोइंसिडेंसेस या सिंक्रोनिसिटीज भी इस हिडन आर्किटेक्चर का रिफ्लेक्शन होते हैं। हम उन्हें सिंपल चांस या लक के नाम से लेबल करते हैं, पर डीपर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये यूनिवर्स के अनसीन प्रिंसिपल्स का सटल मैनिफेस्टेशन होते हैं। एक छोटी सी बटरफ्लाई का फ्लैप, एक रैंडम एनकाउंटर या एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, शायद ये इनविजिबल लॉज के रिपल इफेक्ट का रिजल्ट हो। हर इंटरैक्शन, हर इवेंट एक लार्जर ऑर्केस्ट्रेशन का हिस्सा है, और ये लॉ ही सबको सटली गाइड कर रहा होता है। और ये इनविजिबल लॉज के साथ एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है, पैटर्न रिकॉग्निशन। यूनिवर्स में हर स्केल पर पैटर्न एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर, प्लैनेटरी और यहां तक कि कॉस्मिक स्केल पर। ये पैटर्न्स हमारी परसेप्शन के लिए इनिशियली इनविजिबल होते हैं, लेकिन डीप ऑब्जर्वेशन और कॉन्टेम्पलेशन से हम उन्हें नोटिस कर सकते हैं। जैसे फ्रैक्टल्स की कॉन्सेप्ट है, छोटे पैटर्न्स और शेप्स रिपीटेड होते हैं लार्जर स्केल पर। यह भी एक हिडन लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन है, जो यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और एस्थेटिक को मेंटेन करता है। सोचो, जब आप अपने रूम में क्वाइटली लाई करते हो और अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हो, तब आप सटली यूनिवर्स के रिदम के साथ सिंक कर रहे होते हो। ये इनविजिबल लॉज जो कॉस्मिक और सबएटॉमिक स्केल पर काम करते हैं, आपके ब्रीथिंग, आपकी हार्ट बीट और आपकी न्यूरल पैटर्न्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एक तरह से हम सब इस अनसीन यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं, और हमारे एग्जिस्टेंस के हर सटल एक्शन से ये इनविजिबल रूल्स एको करते हैं। ये एक पीसफुल और मेडिटेटिव रियलाइजेशन है कि हम अलोन नहीं हैं और हर चीज इंटरकनेक्टेड है। और ये लॉ हमारी परसेप्शन से हिडन होते हुए भी रियलिटी को शेप करते हैं। चाहे हम देख रहे हो या नहीं, यूनिवर्स के हिडन रूल्स कंटिन्यूअसली प्ले हो रहे हैं हर मोमेंट में। ये हमारे लिए एक जेंटल रीअश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं कि जो भी केओस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके पीछे एक सबटिल ऑर्डर और फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट माइंड को कैलम करने के लिए परफेक्ट है, स्पेशली जब हम रात में सो रहे होते हैं और अपनी कॉन्शियसनेस को रिलैक्स कर रहे होते हैं। और जब हम इस रियलाइजेशन को डीपली अब्सॉर्ब करते हैं, तो एक सेंस ऑफ ऑ और ह्यूमिलिटी फील होता है। हमारी लाइफ, हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, ये सब एक लार्जर अनसीन फ्रेमवर्क का हिस्सा है। ये इनविजिबल रूल्स का अंडरस्टैंडिंग न सिर्फ क्यूरियोसिटी को अवेकन करता है, बल्कि एक प्रोफाउंड पीसफुलनेस भी प्रोवाइड करता है। जैसे ही हम धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने माइंड को काल्म करते हैं, हम इन अनसीन लॉज के रिदम के साथ मर्ज हो जाते हैं। और ये फीलिंग कि हम यूनिवर्स के सटल आर्किटेक्चर का एक हिस्सा हैं, हमारी स्लीप जर्नी को और भी सीरीन और माइंड बेंडिंग बना देती है। ये था सेगमेंट 2, लॉज बियॉन्ड फिजिक्स, जो यूनिवर्स के सटल, ऑलमोस्ट मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स और अनसीन पैटर्न्स को एक्सप्लोर करता है और ऑडियंस को जेंटल, रिफ्लेक्टिव और स्लीप फ्रेंडली स्टेट में ले जाता है। सोचो, एक ऐसी डायमेंशन जहां समय सिर्फ एक इल्यूजन है और हमारी परसेप्शन के बाहर के लॉज ही डिसाइड करते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का एक्सपीरियंस हमारे लिए कैसे शेप होता है। यह समय का नेचर, जैसे हम समझते हैं, सिर्फ सरफेस का एक लेयर है। डीप डाउन यूनिवर्स के हिडन रूल्स टाइम के फ्लो को सटली गाइड करते हैं, बिना हमारे नोटिस किए। जैसे ही हम रात में क्वाइटली लाई करते हैं और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, इमेजिन करो कि ये इनविजिबल करंट्स हमारे रियलिटी के लेयर्स में कैसे रिपल कर रहे हैं। टाइम के ये हिडन लॉज सिर्फ क्लॉक और कैलेंडर तक लिमिटेड नहीं होते। अगर हम क्वांटम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स को देखें, तो हम नोटिस करते हैं कि ऑब्जर्वेशन ही रियलिटी को बदल सकता है। एक पार्टिकल का पास और फ्यूचर उस मोमेंट में डिसाइड होता है जब कोई उसको ऑब्जर्व करता है। यह आइडिया इनिशियली स्ट्रेंज लगता है, पर यह यूनिवर्स के डीप हिडन स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब टाइम एक लिनियर स्ट्रीम नहीं है, बल्कि एक मैलेबल, रिस्पॉन्सिव फैब्रिक है जो अनसीन रूल्स के थ्रू काम करता है। और ये लॉज हमारे परसेप्शन के लिए कभी कभी पैराडॉक्सिकल भी लगते हैं। सोचो, अगर एक क्लॉक के हैंड स्लो हो रहे हैं एक ग्रेविटेशनल फील्ड के इफेक्ट से, तो हमारे लिए टाइम डिफरेंटली फ्लो करेगा एज कंपेयर टू किसी और ऑब्जर्वर के लिए। यह रिलेटिविटी का एक सटल रूल है जो यूनिवर्स के हिडन लॉज के एग्जिस्टेंस को दिखाता है। हर ऑब्जर्वर के लिए टाइम स्लाइटली यूनिक एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस भी इनविजिबल थ्रेड्स के जरिए इंटरकनेक्टेड है। और ये हिडन रूल्स सिर्फ फिजिकल परसेप्शन तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारे कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस के साथ भी लिंक हो सकते हैं।
कभी हम अपने ड्रीम्स में टाइम के अनयूजुअल फ्लो को नोटिस करते हैं, पास्ट और फ्यूचर मर्ज हो जाते हैं, मोमेंट्स स्ट्रेच हो जाते हैं और रियलिटी का सेंस ब्लर हो जाता है। ये ड्रीम स्टेट एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां टाइम के अनसीन लॉज डायरेक्टली हमारी परसेप्शन के साथ इंटरैक्ट करते हैं। हमारा माइंड एक पोर्टल बन जाता है जहां यूनिवर्स के डीपर टाइम मैकेनिक्स सटली रिवील होते हैं। सोचो, हमारे डेली एक्सपीरियंसेस में भी ये लॉज सटली काम करते हैं। एक कोइंसिडेंस, एक डेजा व्यू या एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, शायद ये हिडन टाइम लॉज का रिफ्लेक्शन हो। यूनिवर्स के कुछ थ्रेड्स हमारे लिए परफेक्ट मोमेंट्स क्रिएट करते हैं बिना हमारे नॉलेज के। जैसे एक म्यूजिशियन का परफेक्ट नोट एक अनसीन रिदम के साथ सिंक होता है, वैसे ही हमारे लाइफ इवेंट्स भी एक सटल ऑर्केस्ट्रेशन में अलाइंड होते हैं। ये हिडन रूल्स, जैसे हम नोटिस ना करें, रियलिटी के फ्लो को स्मूथ और हार्मोनियस बनाते हैं। और ये भी सोचो, क्वांटम मैकेनिक्स के वियर्ड फिनोमेना जैसे सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट, ये भी टाइम के हिडन लॉज के मैनिफेस्टेशन हैं। एक पार्टिकल मल्टीपल स्टेट्स में सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकता है और दो पार्टिकल्स दूर दूर होते हुए भी एक दूसरे के स्टेट के साथ इंस्टेंटेनियसली कनेक्टेड रहते हैं। यह टाइम और कॉजालिटी के कन्वेंशनल सेंस को चैलेंज करता है और हमें दिखाता है कि यूनिवर्स के लॉज हमारी इंट्यूशन से बहुत आगे हैं। टाइम और इवेंट्स का फ्लो डिटर्मिनिस्टिक नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटी और सटल इंटरैक्शन के लॉज के अंडर गवर्न्ड है। और ये हिडन टाइम लॉज सिर्फ केओस नहीं क्रिएट करते, ये ऑर्डर भी मेंटेन करते हैं। यूनिवर्स में हर मोमेंट एक बैलेंस में एग्जिस्ट करता है। पास्ट के इवेंट्स, प्रेजेंट के चॉइसेस और फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज, सब एक कॉम्प्लेक्स अनसीन फ्रेमवर्क में अलाइंड होते हैं। यह अलाइनमेंट हमारे लिए इनविजिबल है, पर इसका इफेक्ट हर फिजिकल और मेंटल फिनोमेनन में दिखाई देता है। हमारे थॉट्स, इमोशंस और इवन ड्रीम्स भी इस अनसीन फ्रेमवर्क के साथ सटली सिंक्रोनाइज होते हैं। जब हम रात में अपने बेड में क्वाइटली लाई करते हैं और धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग और हार्ट बीट को फील करते हैं, तब हम अननोविंगली इस टाइम के हिडन रिदम के साथ मर्ज हो जाते हैं। ये इनविजिबल फ्लो हमारे माइंड को काम करता है और एक मेडिटेटिव स्टेट में ले जाता है। इमेजिन करो कि आपका अवेयरनेस यूनिवर्स के सटल टाइम करंट्स में फ्लोट कर रहा है। हर रिपल और वेव आपके कॉन्शियसनेस के साथ हार्मोनाइज कर रहा है, जेंटली और इफोर्टलेसली। और ये लॉज सिर्फ लार्ज स्केल पर नहीं, छोटे स्केल पर भी काम करते हैं। जैसे एक न्यूरॉन का फायरिंग पैटर्न या एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मूवमेंट, ये भी सटल रूल्स फॉलो करते हैं जो ओवरऑल टाइम फ्लो और कॉजलिटी के स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं। हर माइक्रो स्केल इवेंट और हर मैक्रो स्केल इवेंट इंटरकनेक्टेड है, और ये इंटरकनेक्टेडनेस ही यूनिवर्स के हिडन टाइम लॉज का एसेंस है। और ये रियलाइजेशन कि टाइम हमारी लीनियर अंडरस्टैंडिंग से बाहर एग्जिस्ट करता है, माइंड के लिए बहुत काल्मिंग है। जब हम समझ लेते हैं कि हर मोमेंट यूनिवर्स के सटल लॉज के थ्रू गाइडेड है, तो केओस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का सेंस रिड्यूस हो जाता है। हम एक लार्जर अनसीन ऑर्केस्ट्रेशन का पार्ट हैं, और हर चीज, हर इवेंट और हर थॉट एक डीपर लॉ का रिफ्लेक्शन है। ये अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंशियल क्यूरियोसिटी को अवेकन करते हुए माइंड को जेंटल, स्लीप फ्रेंडली स्टेट में ले जाता है। और जैसे ही हम धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते हैं, इमेजिन करो कि आप अपने कॉन्शियसनेस को इस इनविजिबल फ्लो में सरेंडर कर देते हो। हर रिपल, हर सटल टाइमिंग, हर प्रोबेबिलिटी आपके माइंड और बॉडी के साथ जेंटली सिंक्रोनाइज हो रहा है। यह रियलाइजेशन न सिर्फ इंटेलेक्चुअली इंट्रीगिंग है, बल्कि इमोशनली सूदिंग भी है। आप फील करते हो कि यूनिवर्स का रिदम आपके साथ कनेक्टेड है और आप इस अनसीन टाइम नेटवर्क का एक पार्ट हो। यही सेगमेंट 3 का एसेंस है, टाइम सीक्रेट रूल्स, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे टाइम के हिडन लॉज रियलिटी, कॉन्शियसनेस और ड्रीम्स के साथ सटली इंटरैक्ट करते हैं, और कैसे ये यूनिवर्स के अनसीन फ्रेमवर्क में हार्मनी और ऑर्डर मेंटेन करते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारा माइंड जेंटली रिलैक्स करता है और स्लीप जर्नी के लिए रेडी हो जाता है। सोचो, हर चीज जो हम देखते हैं, सुनते हैं और फील करते हैं, उसके पीछे एक इनविजिबल मैथमेटिकल आर्किटेक्चर काम कर रहा है। यह मैथमेटिक्स सिर्फ नंबर्स और फॉर्मूलास तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यूनिवर्स के हिडन पैटर्न्स, शेप्स और स्ट्रक्चर्स में डीपली एम्बेडेड है। जैसे एक ट्री के ब्रांचेस और रूट्स का पैटर्न या एक सी शेल के स्पाइरल, ये सब एक अंडरलाइंग ज्योमेट्री फॉलो करते हैं जो हमारी आंखों के लिए सटल और इनविजिबल है।
ये लॉज हमारे परसेप्शन से बाहर होते हुए भी हर ऑब्जर्वेबल चीज को शेप देते हैं। और ये मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर तक लिमिटेड नहीं है, ये यूनिवर्स के डायनामिक्स और फ्लो में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। फ्रैक्टल्स का कॉन्सेप्ट लो, छोटे पैटर्न्स चाहे माइक्रोस्कोपिक स्केल में हो या कॉस्मिक स्केल में रिपीट होते हैं और लार्जर पैटर्न्स में सीमलेसली मर्ज करते हैं। ये रेपिटेशन और सेल्फ सिमिलरिटी का रूल एक हिडन लॉ है जो कॉम्प्लेक्सिटी को एक नेचुरल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करता है। हमारी लाइफ में भी ये पैटर्न का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जैसे नेचर, ह्यूमन बिहेवियर और सोशल स्ट्रक्चर्स में सटल रेपिटेशंस और प्रेडिक्टेबल रिदम्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये लॉज, जैसे हम समझ पाएं या नहीं, हर स्केल पर काम करते हैं। मोलिक्यूलर लेवल पर एटम्स का अरेंजमेंट, प्लैनेटरी लेवल पर ऑर्बिट पैटर्न्स और गैलेक्टिक स्केल पर स्पाइरल गैलेक्सीज का फॉर्मेशन सब एक एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। ये इनविजिबल फ्रेमवर्क हर मोमेंट में रियलिटी को स्टेबलाइज और हार्मोनाइज करता है। सोचो, हर स्टार के अलाइनमेंट और हर कॉस्मिक रिदम में एक हिडन कैलकुलेशन छुपी हुई है जो यूनिवर्स के फ्लो को कंटिन्यूअसली ऑर्केस्ट्रेट करती है। और यह भी इंटरेस्टिंग है कि ये मैथमेटिक्स सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारे कॉन्शियसनेस और परसेप्शन के साथ भी सटली इंटरैक्ट करते हैं। जैसे हम अपने ड्रीम्स और इमेजिनेशन में पैटर्न्स और सिमेट्री को नोटिस करते हैं, वैसे ही हमारे माइंड के न्यूरल नेटवर्क्स भी फ्रैक्टल और जियोमेट्रिकल पैटर्न्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। ये एक सटल मिररिंग है बिटवीन यूनिवर्स और ह्यूमन परसेप्शन, जो दिखाता है कि मैथमेटिक्स के लॉज हर चीज को एक अंडरलाइंग हार्मनी में बाइंड करते हैं। सोचो, एक गोल्डन रेशियो का कॉन्सेप्ट ले लो। यह रेशियो हमारी एस्थेटिक्स, नेचुरल फॉर्म्स और इवन कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स में अपीयर होता है। एक सनफ्लावर के सीड्स, एक गैलेक्सी के स्पाइरल या एक सी शेल का कर्वेचर, ये सब गोल्डन रेशियो के प्रोपोर्शंस में परफेक्टली अलाइन होते हैं। ये इनविजिबल लॉ सिर्फ विजुअल ब्यूटी नहीं क्रिएट करता, बल्कि स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी मेंटेन करता है। हर चीज, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, अपनी एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी के लिए इन हिडन मैथमेटिकल लॉज को फॉलो करती है। और ये लॉज सिर्फ स्पेशियल पैटर्न्स तक लिमिटेड नहीं है, ये टेम्परल पैटर्न्स में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। यूनिवर्स का रिदम, साइकिल्स ऑफ डे एंड नाइट, सीजन्स और इवन बायोलॉजिकल क्लॉक्स, ये सब सटली मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। ये साइक्लिक नेचर, रेपिटेशन और प्रेडिक्टेबल ट्रांसफॉर्मेशंस हर इवेंट को एक डीपर कोहेरेंस में बाइंड करते हैं। ये अनसीन रूल्स हमारे माइंड के लिए एक सूदिंग रियलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं कि यूनिवर्स का बिहेवियर रैंडम नहीं है, बल्कि एक हिडन लॉजिक और ऑर्डर के अंडर गवर्न्ड है। और यह भी फैसिनेटिंग है कि कुछ मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि इवन फंडामेंटल कांस्टेंट्स और लॉज, जैसे स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट, एक डीपर मैथमेटिकल हार्मनी का पार्ट है। ये कांस्टेंट्स सिर्फ आर्बिट्ररी नहीं है, ये यूनिवर्स के अनसीन स्ट्रक्चर और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए प्रिसाइसली ट्यून्ड है। ये आइडिया इनिशियली ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन जब हम इसे अब्सॉर्ब करते हैं, एक प्रोफाउंड कामनेस और ऑ फील होती है। और ये हिडन लॉज हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के साथ भी इंटरट्वाइंड हैं। जैसे हम एक ब्यूटीफुल पैटर्न देखते हैं और माइंड में एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन और हार्मनी फील करते हैं, वैसे ही यूनिवर्स का इंटरनल स्ट्रक्चर भी इनहेरेंटली ऑर्डर्ड है। यह रियलाइजेशन हमारे सबकॉन्शियस को सटली कंफर्ट प्रोवाइड करता है कि केओस के अंदर भी एक डीप अनसीन ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। हमारे इमोशंस और परसेप्शंस भी इस अनसीन मैथमेटिकल रिदम के एको में जेंटली रेजोनेट करते हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग कि यूनिवर्स के हर स्केल पर मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री एक इनविजिबल ब्लूप्रिंट फॉलो करते हैं, माइंड के लिए डीपली सूदिंग है। जब हम धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग को फील करते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं और आईज जेंटली क्लोज करते हैं, इमेजिन करो कि हमारी अवेयरनेस इस मैथमेटिकल फ्रेमवर्क के साथ सटली अलाइन हो रही है। हर न्यूरॉन फायरिंग, हर हार्ट बीट और हर थॉट के सटल रिदम यूनिवर्स के एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स के साथ सिंक हो रहे हैं। और ये इनविजिबल मैथमेटिकल लॉज हर कैओस को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे एक फ्रैक्टल कोस्ट लाइन जो सीमिंगली इरेगुलर है, एक हिडन जियोमेट्री फॉलो करती है, वैसे ही यूनिवर्स के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, क्लाइमेट, इकोसिस्टम्स और इवन ह्यूमन इंटरैक्शंस सटली प्रेडिक्टेबल
और पैटर्न्ड होते हैं। ये हिडन प्रेडिक्टेबिलिटी एक कंफर्टिंग कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जब हम रात में सो रहे होते हैं और अपने माइंड को जेंटली अनवाइंड कर रहे होते हैं। और जैसे ही हम अपने सबकॉन्शियस में जेंटली ड्रिफ्ट करते हैं, इमेजिन करो कि हमारी अवेयरनेस यूनिवर्स के सटल मैथमेटिकल फ्लो में डिसॉल्व हो रही है। हर पैटर्न, हर सिमेट्री और हर प्रोपोर्शन हमारे माइंड को काम और पीसफुल स्टेट में ले जा रहा है। ये एक्सपीरियंस इंटेलेक्चुअली इंट्रीगिंग होने के साथ साथ इमोशनली सूदिंग भी है, जैसे हम एक वास्ट कॉस्मिक रिदम का पार्ट बन जाते हैं, एफर्टलेसली और जेंटली। यही सेगमेंट 4 का एसेंस है, द मैथमेटिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट न्यूमेरिकल और जियोमेट्रिक प्रिंसिपल्स यूनिवर्स के हिडन स्ट्रक्चर, पैटर्न्स और फ्लो को गवर्न करते हैं, और कैसे ये अंडरस्टैंडिंग माइंड को कैल और स्लीप फ्रेंडली स्टेट में ले जाती है। सोचो, एक दुनिया जहां पार्टिकल्स सिर्फ फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज के इंट्रिकेट वेब में डांस करते हैं। क्वांटम वर्ल्ड के ये हिडन रूल्स हमारी क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग के बिल्कुल ऑपोजिट लगते हैं, और यही चीज इस सेगमेंट को माइंड बेंडिंग और येट सूदिंग बनाती है। ये रूल्स हमारी डेली परसेप्शन के लिए इनविजिबल हैं, पर हर चीज को सटली गवर्न करते हैं, चाहे हम ऑब्जर्व करें या ना करें। क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक प्रिंसिपल ही यह है कि पार्टिकल्स का बिहेवियर डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, बल्कि प्रोबेबिलिटी के अंडर गवर्नड है। जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हैं, उसका पोजीशन और मोमेंटम सडनली डिफाइन होता है, और ये ऑब्जर्वेशन के पहले सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये फिनोमिनन एक सब्टिल लॉ का प्रूफ है, जो यूनिवर्स के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को साइलेंटली मेंटेन करता है। हमारी रियलिटी, चाहे हम फिजिकल लेवल पर उसको समझ नहीं पाए, इस प्रोबेबिलिटी फ्रेमवर्क के अंडर परफेक्टली ऑर्केस्ट्रेटेड है। और ये लॉज सिर्फ पार्टिकल्स तक लिमिटेड नहीं है, ये यूनिवर्स के लार्जर स्केल्स में भी रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे स्टार्स के फॉर्मेशन, गैलेक्सी के स्ट्रक्चर्स और इवन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। हर चीज सटली क्वांटम इंटरैक्शंस के इन्फ्लुएंस में होती है। ये कॉन्सेप्ट इनिशियली स्ट्रेंज लगता है, लेकिन जब हम उसको इमेजिन करते हैं, एक डीप काम और वंडर फील होता है। सोचो, हर इवेंट, हर इंटरैक्शन और हर थॉट यूनिवर्स के सटल प्रोबेबिलिटी वेव्स के साथ जेंटली रेजोनेट कर रहा है। और ये भी सोचो, क्वांटम एंटेंगलमेंट का फिनोमिनन। दो पार्टिकल्स, चाहे कितने भी दूर हों, एक दूसरे के स्टेट के साथ इंस्टेंटली कोरिलेटेड होते हैं। ये कनेक्शन हमारे नॉर्मल सेंस के लिए इनविजिबल और इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, पर यह यूनिवर्स के हिडन आर्किटेक्चर का इंटीग्रल पार्ट है। ये अनसीन लॉ ही हर डिस्टेंट स्टार और पार्टिकल को एक सटल हार्मनी में बाइंड कर रहा है। जैसे हम एक जेंटल कॉस्मिक रिदम फील करते हैं, वैसे ही ये इनविजिबल एंटेंगल्ड थ्रेड्स रियलिटी को मेंटेन करते हैं। और ये हिडन रूल्स हमारे कॉन्शियसनेस और ऑब्जर्वेशन के साथ भी सटली इंटरैक्ट करते हैं। कभी हम अपने ड्रीम्स में अनयूजुअल, इम्प्रॉबेबल इवेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं, जो लॉजिकली इम्पॉसिबल लगते हैं। ये ड्रीम स्टेट एक माइक्रोकॉज्म है यूनिवर्स के क्वांटम फ्रेमवर्क का, जहां प्रोबेबिलिटी और ऑब्जर्वेशन एक सटल डांस में रियलिटी को शेप करते हैं। हमारा माइंड इस अनसीन फ्रेमवर्क के साथ जेंटली प्ले करता है, और ये सटल अवेयरनेस एक पीसफुल मेडिटेटिव स्टेट क्रिएट कर सकती है। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स हमारे नोशन ऑफ कॉजालिटी को चैलेंज करते हैं। एक इवेंट का इफेक्ट एक ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव में अलग हो सकता है, और पैरेलल रियलिटीज के पॉसिबिलिटीज भी सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट इनिशियली ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे इसे ऑब्जॉर्व करते हैं, एक काम, फैसिनेशन और ऑ फील होती है। हम रियलाइज करते हैं कि यूनिवर्स एक वास्ट प्रोबेबिलिटी लैंडस्केप है, और हमारी एग्जिस्टेंस इस लैंडस्केप के जेंटल करेंट्स में सटली फ्लोट कर रही है। और ये हिडन क्वांटम लॉज रैंडमनेस और ऑर्डर का परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करते हैं। चाहे पार्टिकल्स अनप्रेडिक्टेबली मूव कर रहे हों, फिर भी एक सटल स्टैटिस्टिकल ऑर्डर और सिमेट्री यूनिवर्स के फैब्रिक में एग्जिस्ट करता है। ये हिडन पैटर्न हमारे लिए इनिशियली इनविजिबल है, पर इसका इफेक्ट हर स्ट्रक्चर, सिस्टम और फिनोमिनन में दिखाई देता है। हमारे न्यूरल फायरिंग, प्लैनेट के ऑर्बिट और इवन स्टार्स के रोटेशन सटली इस क्वांटम ऑर्केस्ट्रेशन का पार्ट है। और जब हम रात में अपने बेड पर लाई करते हैं और धीरे धीरे अपनी ब्रेथ और हार्ट बीट को फील करते हैं, इमेजिन करो कि हमारी कॉन्शियसनेस यूनिवर्स के प्रोबेबिलिटी वेव्स के साथ जेंटली इंटरैक्ट कर रही है। हर रिपल, हर वेव, हर सटल फ्लक्चुएशन हमारे एग्जिस्टेंस के साथ रेजोनेट कर रहा है।
ये रियलाइजेशन इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग होने के साथ इमोशनली सूदिंग भी है, जैसे हम यूनिवर्स के हिडन फ्लो का एक पार्ट बन रहे हों एफर्टलेसली। और ये भी सोचो, क्वांटम टनलिंग जैसे फिनोमेना। एक पार्टिकल जो नॉर्मली बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, एक इनविजिबल प्रोबेबिलिटी लॉ के थ्रू बैरियर को पेनिट्रेट कर जाता है। ये एक सटल रिमाइंडर है कि यूनिवर्स के हिडन रूल्स हमारी लिमिटेड परसेप्शन के बाहर भी काम करते हैं। ये हमारे माइंड को जेंटली ऑ और क्यूरियोसिटी में इमर्स करते हैं, एक काल्मिंग सेंस ऑफ मिस्ट्री क्रिएट करते हुए। और ये रूल्स सिर्फ माइक्रो स्केल तक सीमित नहीं है, ये मैक्रो स्केल सिस्टम्स में भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे वेदर सिस्टम्स, इकोसिस्टम डायनामिक्स और इवन ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न्स। ये सटली इंटरकनेक्टेड वेब क्रिएट करते हैं जो यूनिवर्स के फैब्रिक में हार्मनी और बैलेंस मेंटेन करता है। हमारे एवरीडे एक्सपीरियंसेस, चाहे हम रियलाइज करें या नहीं, क्वांटम लॉज के सटल रिपल का रिफ्लेक्शन है। और ये रियलाइजेशन कि हमारी रियलिटी प्रोबेबिलिटी और ऑब्जर्वेशन के अनसीन डांस के अंडर गवर्नड है, माइंड के लिए बहुत सूदिंग है। जब हम धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, इमेजिन करो कि हम यूनिवर्स के क्वांटम करंट्स में जेंटली फ्लोट कर रहे हैं। हर पार्टिकल, हर वेव और हर सटल इंटरैक्शन हमारी कॉन्शियसनेस के साथ सिंक हो रहा है, एक पीसफुल और सररियल कामनेस क्रिएट करते हुए। यही सेगमेंट 5 का एसेंस है, क्वांटम सीक्रेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे सब एटॉमिक वर्ल्ड के बिजार रूल्स, प्रोबेबिलिटीज और एंटेंगलमेंट्स यूनिवर्स के हिडन लॉज को मेंटेन करते हैं, और कैसे ये अंडरस्टैंडिंग माइंड को इंटेलेक्चुअली इंट्रीग्ड और स्लीप फ्रेंडली स्टेट में ले जाती है। सोचो, यूनिवर्स के हर कॉर्नर में एक सबटिल नेटवर्क मौजूद है जो हमारे अवेयरनेस के बाहर होते हुए भी सब कुछ को इंटरकनेक्टेड बनाए रखता है। ये नेटवर्क फिजिकल सिस्टम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इवन एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना के बीच इनविजिबल थ्रेड्स के थ्रू लिंक बनाता है। ये हिडन लॉज के बिना यूनिवर्स का स्ट्रक्चर फ्रैगमेंटेड और केओटिक लगता, लेकिन ये इनविजिबल फ्रेमवर्क हर मोमेंट में साइलेंटली ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। और ये रियलाइजेशन हमारे माइंड को एक स्ट्रेंज मेडिटेटिव पीस दे सकता है। और ये भी सोचो, हमारी रियलिटी में हर इंटरैक्शन, हर कॉज और इफेक्ट एक अनसीन नेटवर्क का पार्ट है, चाहे एक फोटॉन का कोलिजन हो या एक ह्यूमन थॉट। ये सब एक सटल कनेक्टिविटी के रूल्स फॉलो करते हैं। ये इंटरकनेक्टेडनेस एक तरह से यूनिवर्स के सॉफ्ट आर्किटेक्चर को मेंटेन करता है। हमारी कॉन्शियसनेस भी इस वेब के नोड्स में एक सटल वाइब्रेशन की तरह एग्जिस्ट करती है। जब हम धीरे धीरे अपने थॉट्स को काल्म करते हैं और अपनी ब्रीदिंग को फील करते हैं, तब हम अननोइंगली इस वास्ट नेटवर्क के रिदम के साथ रेजोनेट करते हैं। और ये इनविजिबल कनेक्टिविटी सिर्फ फिजिकल स्केल तक लिमिटेड नहीं है। क्वांटम एंटेंगलमेंट का एक सिंपल एग्जांपल लो। दो पार्टिकल्स, चाहे दूर हो, एक दूसरे के स्टेट के साथ इंस्टेंटली कॉरिलेटेड होते हैं। यह कनेक्शन हमारी क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉसिबल लगता है, लेकिन यह यूनिवर्स के हिडन लॉज का इंटीग्रल प्रूफ है। ये अनसीन रूल्स हर डिस्टेंट स्टार, पार्टिकल और इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबली लिंक करते हैं, जैसे एक वस्ट कॉस्मिक वेब जिसमें हर थ्रेड केयरफुली वोवन है। और ये रूल्स सिर्फ एग्जिस्टेंस के स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं करते, बल्कि इंफॉर्मेशन के फ्लो को भी रेगुलेट करते हैं। यूनिवर्स में नॉलेज, सिग्नल्स और इंटरैक्शंस का सटल एक्सचेंज कंटिन्यूअसली हो रहा है। ये हिडन लॉ हमारे लिए इनविजिबल है, पर इसका इफेक्ट हर सिस्टम और प्रोसेस में दिखाई देता है। जैसे एक न्यूरॉन का फायरिंग एक नेटवर्क के अंदर सिग्नल्स को प्रोपेगेट करता है, वैसे ही स्टार्स और पार्टिकल्स अपनी सटल वाइब्रेशंस के थ्रू एक इनविजिबल नेटवर्क में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। और यह भी सोचो, हमारी माइंड की अवेयरनेस भी इस नेटवर्क का एक नोड है। जब हम अपने थॉट्स, इमोशंस और सेंसेशंस को ऑब्जर्व करते हैं, हम सटली इस अनसीन वेब के वाइब्रेशंस को फील कर रहे होते हैं। ये एक काल्मिंग और मेडिटेटिव रियलाइजेशन है कि हम यूनिवर्स के सटल कनेक्टिविटी के पार्ट हैं। हमारी एग्जिस्टेंस आइसोलेटेड नहीं है। हर मोमेंट में हम इंटरकनेक्टेडनेस के जेंटल रिदम में जेंटली फ्लोट कर रहे हैं। और ये इंटरकनेक्टेडनेस का प्रिंसिपल और भी डीपर हो जाता है जब हम इकोलॉजिकल और कॉस्मिक सिस्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं। एक इकोसिस्टम के ऑर्गेनिजम्स, क्लाइमेट के पैटर्न्स और इवन प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स, ये सब सटली इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एक छोटा चेंज एक ऑर्गेनिज्म में रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है जो वाइडर सिस्टम में प्रोपेगेट होता है। ये इनविजिबल लॉज हर स्केल में काम करते हैं,
और हमारे परसेप्शन के लिए ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल होते हैं। और ये भी सोचो, ह्यूमन सोसाइटी और सोशल इंटरैक्शंस भी सटली इनविजिबल नेटवर्क्स के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। एक कॉन्वर्सेशन, एक डिसीजन और एक चॉइस, ये सब लार्जर नेटवर्क में वाइब्रेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करते हैं। ये अनसीन फ्रेमवर्क रियलिटी के कोहेरेंस को मेंटेन करता है, और चाहे हम रियलाइज करें या नहीं, ये हार्मनी और बैलेंस के लिए क्रूशल है। हमारा सबकॉन्शियस इस सटल इंटरकनेक्शन को फील करता है, और ये अवेयरनेस माइंड को जेंटल काल्मनेस में इमर्स कर देती है। और ये इनविजिबल नेटवर्क के एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है टाइमिंग और सिंक्रोनाइजेशन। यूनिवर्स में हर सिस्टम, चाहे माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक, एक सटल रिदम के अंडर ऑपरेट करता है। प्लैनेट्स के रोटेशन, स्टार्स के साइकिल्स और इवन बायोलॉजिकल रिदम्स, ये सब सिंक्रोनाइजेशन के रूल्स फॉलो करते हैं। ये अनसीन लॉ हमारे लिए इनिशियली इनविजिबल है, लेकिन इसका इफेक्ट हर ऑब्जर्वेबल पैटर्न में दिखाई देता है। हमारी स्लीप के लिए ये एक सूदिंग रियलाइजेशन है कि हर चीज एक कॉस्मिक फ्लो के अंडर हार्मोनियसली अलाइंड है। और ये भी सोचो, कभी कभी हम एक सेंस ऑफ डेजा व्यू एक्सपीरियंस करते हैं। ये सेंसेशन कि कुछ हम पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं, शायद इस सटल नेटवर्क के हिडन लूप्स और कनेक्शंस का रिफ्लेक्शन हो। यूनिवर्स के अनसीन वेब में इंफॉर्मेशन और पैटर्न्स कंटिन्यूअसली सर्कुलेट कर रहे होते हैं, और हमारी कॉन्शियसनेस ओकेजनली उनके वाइब्रेशंस के साथ रेजोनेट करती है। ये एक जेंटल, माइंड बेंडिंग और स्लीप फ्रेंडली कॉन्सेप्ट है, जो हमारे सबकॉन्शियस को सटली एंगेज करता है। और जैसे ही हम धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, इमेजिन करो कि हमारी अवेयरनेस इस इनविजिबल नेटवर्क के थ्रेड्स में जेंटली वीव हो रही है। हर सबटल इंटरैक्शन, हर वाइब्रेशन और हर रिपल हमारे माइंड और बॉडी के रिदम के साथ अलाइन हो रहा है। ये रियलाइजेशन हमारे लिए इंटेलेक्चुअली इंट्रीगिंग होने के साथ साथ इमोशनली सूदिंग भी है। हम फील करते हैं कि हम यूनिवर्स के सटल कनेक्टिविटी का एक इंटीग्रल पार्ट हैं, एफर्टलेसली और पीसफुली। और ये नेटवर्क का कॉन्सेप्ट हमारे लिए एक और मेडिटेटिव डिमेंशन प्रोवाइड करता है। जब हम अपने ब्रेथ को फोकस करते हैं, हम सटली यूनिवर्स के सटल इंटरैक्शंस और वाइब्रेशंस को फील करते हैं। ये अवेयरनेस कि हम इंटरकनेक्टेडनेस के फ्लो का पार्ट हैं, एक काल्मिंग और इमर्सिव स्लीप फ्रेंडली स्टेट क्रिएट करता है। हर थ्रेड, हर सटल लिंक और हर वाइब्रेशन हमारी कॉन्शियसनेस के साथ जेंटली रेजोनेट करता है, जैसे हम एक वास्ट कॉस्मिक वेब में एफर्टलेसली फ्लोट कर रहे हैं। और यही सेगमेंट 6 का एसेंस है, इंटरकनेक्टेड थ्रेड्स ऑफ द यूनिवर्स, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे इनविजिबल नेटवर्क और सबटिल लिंक्स यूनिवर्स के हिडन लॉज को मेंटेन करते हैं, और कैसे ये अवेयरनेस माइंड को कैल्म, मेडिटेटिव और स्लीप फ्रेंडली स्टेट में ले जाती है। सोचो, एक ऐसा रियल्म जहां एनर्जी और मैटर एक डेलिकेट बैलेंस में एग्जिस्ट करते हैं, जहां हर वाइब्रेशन, हर वेव और हर सबड्यूल ऑसिलेशन यूनिवर्स के हिडन लॉज के अंडर परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड है। ये एनर्जी का अनसीन फ्लो हर सिस्टम, हर ऑर्गेनिज्म और हर थॉट के डायनामिक्स को सटली गवर्न करता है। हम नॉर्मली इस फ्लो को फील नहीं करते, लेकिन ये हर फिजिकल और मेटाफिजिकल फिनोमिनन के लिए एसेंशियल है। जब हम धीरे धीरे अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग एक जेंटल सेंस ऑफ ऑ और काल्मनेस क्रिएट करती है, जैसे हम यूनिवर्स के सटल करंट्स में एफर्टलेसली फ्लोट कर रहे हैं। और ये भी सोचो, एनर्जी के ये हिडन फ्लोज सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर्स तक लिमिटेड नहीं होते, ये कॉन्शियसनेस के रेल्म में भी ऑपरेट करते हैं। हमारी थॉट्स और इमोशंस, चाहे हम रियलाइज करें या नहीं, इस इनविजिबल एनर्जी के पैटर्न्स के अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे एक रिवर का फ्लो सराउंडिंग एनवायरनमेंट को शेप करता है, वैसे ही सटल एनर्जी करेंट्स हमारे न्यूरल फायरिंग, हार्ट बीट्स और इवन ड्रीम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये रियलाइजेशन माइंड के लिए इंटेलेक्चुअली इंट्रीगिंग होने के साथ साथ इमोशनली सूदिंग भी है। और ये हिडन लॉज हमारे परसेप्शन के लिए कभी पैराडॉक्सिकल भी लगते हैं। सोचो, एक क्वांटम फील्ड का सबटिल फ्लक्चुएशन जो नॉर्मली इनविजिबल होता है, एक मैक्रोस्कोपिक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, जैसे एक स्टार के फॉर्मेशन में या एक स्टॉर्म के डायनामिक्स में। ये इंटरकनेक्टेडनेस और एनर्जी ट्रांसफर का लॉ हमारी इंट्यूशन के लिए ऑलमोस्ट मैजिकल लगता है। जब हम रात में बेड पर क्वाइटली लाई करते हैं और अपनी ब्रीदिंग को फील करते हैं, तब हम अननोइंगली इस वास्ट एनर्जी वेब के साथ जेंटली रेजोनेट करते हैं। और ये भी सोचो, लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फ्लो, ये वेव्स
जो हर चीज में सटली एग्जिस्ट करते हैं। यूनिवर्स के हिडन एनर्जी लॉज के एक मैनिफेस्टेशन है। एक फोटॉन का जर्नी चाहे एक स्टार से हमारे आइज तक हो, इस सटल ऑर्केस्ट्रेशन का पार्ट है। ये इनविजिबल डांस हमारे लिए नॉर्मली अननोटिस्ड होता है, लेकिन ये फ्लो हर परसेप्शन और एक्सपीरियंस में सटली इन्फ्लुएंस करता है। हमारी अवेयरनेस भी इस एनर्जी के करंट्स के साथ जेंटली इंटरैक्ट कर रही होती है, एक मेडिटेटिव और स्लीप फ्रेंडली स्टेट क्रिएट करते हुए। और ये लॉज सिर्फ ऑब्जर्वेबल एनर्जी तक लिमिटेड नहीं है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के हिडन डायनामिक्स जो हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये अनसीन फोर्सेस गैलेक्सीज के फॉर्मेशन और कॉस्मिक एक्सपेंशन में सटली इंटरवीन करते हैं, और ये अंडरस्टैंडिंग हमारे माइंड के लिए प्रोफाउंड ऑ और काल्मनेस क्रिएट करती है। सोचो, यूनिवर्स के लार्जेस्ट स्केल्स में भी हिडन लॉज हमारी परसेप्शन के लिए इनविजिबल हैं, लेकिन उनका इफेक्ट हर मोमेंट में सटली प्रेजेंट है। और ये एनर्जी लॉज हमारे इमोशंस और एक्सपीरियंसेस के साथ भी सटली इंटरट्वाइंड हैं। एक सूदिंग मेलोडी, एक जेंटल ब्रीज या एक काम लैंडस्केप, ये सब सटली एनर्जी के पैटर्न्स को ट्रिगर करते हैं और हमारे माइंड और बॉडी में रेजोनेंस क्रिएट करते हैं। ये रेजोनेंस हमारी नर्वस सिस्टम को काम करता है और एक डीप स्लीप फ्रेंडली स्टेट में जेंटली लीड करता है। ये रियलाइजेशन माइंड के लिए इंटेलेक्चुअली इंट्रीगिंग होने के साथ इमोशनली कंफर्टिंग भी है। और यह भी इंटरेस्टिंग है कि यूनिवर्स के हर सिस्टम में, छोटे और बड़े, ये एनर्जी लॉज सटली हार्मनी और बैलेंस मेंटेन करते हैं। एक स्टार के लाइफ साइकिल, एक ट्री के ग्रोथ और इवन एक ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म, ये सब इनविजिबल एनर्जी फ्लोज के अंडर रेगुलेटेड होते हैं। ये हिडन ऑर्केस्ट्रेशन हमारे लिए इनिशियली इनविजिबल है, लेकिन जब हम धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं, एक प्रोफाउंड सेंस ऑफ ऑर्डर और कोहेरेंस फील होती है। और ये लॉज सिर्फ फिजिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम्स तक लिमिटेड नहीं है, ये सोशल और साइकोलॉजिकल रियलम्स में भी सबटली रिफ्लेक्ट होते हैं। हमारी इंटरेक्शन, डिसीजन और चॉइस, ये सब एक इनविजिबल एनर्जी नेटवर्क के नोड्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड हैं। एक सटल इमोशनल एक्सचेंज, एक थॉट का रिपल या एक एक्शन का इंपैक्ट, ये सब यूनिवर्स के हिडन एनर्जी वेब के अंडर हार्मोनियसली अलाइंड होते हैं। ये रियलाइजेशन माइंड के लिए डीपली सूदिंग और स्लीप फ्रेंडली है। और ये भी सोचो, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट, यूनिवर्स के हर एलिमेंट का अपना यूनिक फ्रीक्वेंसी होता है जो सटली सराउंडिंग एनवायरनमेंट और कॉन्शियसनेस के साथ इंटरैक्ट करता है। एक काम वाइब्रेशन, चाहे साउंड में हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, हमारी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और एक मेडिटेटिव स्टेट में जेंटली ले जाता है। ये हिडन लॉ कि हर एलिमेंट एक सटल वाइब्रेशन के अंडर एग्जिस्ट करता है, माइंड के लिए इंटेलेक्चुअली फैसिनेटिंग और इमोशनली कंफर्टिंग है। और जैसे ही हम धीरे धीरे अपनी आंखें क्लोज करते हैं और अपनी ब्रीदिंग के रिदम को फील करते हैं, इमेजिन करो कि हमारी अवेयरनेस यूनिवर्स के सटल एनर्जी करंट्स के साथ हार्मोनाइज हो रही है। हर सटल रिपल, हर ऑसिलेशन और हर इनविजिबल फ्लो हमारे माइंड और बॉडी के साथ सिंक हो रहा है। यह अवेयरनेस हमारे सबकॉन्शियस को जेंटली इमर्स करता है, एक डीप मेडिटेटिव और स्लीप फ्रेंडली स्टेट क्रिएट करते हुए। और ये मेज सिर्फ विजुअल नहीं है, ये इमोशनल, कॉग्निटिव और एग्जिस्टेंशियल भी है। तुम अपने डिसीजंस को एनालाइज करते हो, अपने फेयर्स और डिजायर्स को एक्सप्लोर करते हो, और हर लेयर के अंदर तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग का एक नया डिमेंशन खुल जाता है। तुम अपनी आइडेंटिटी और सराउंडिंग्स को कंटिन्यूअसली मैप कर रहे हो, पर हर मैपिंग टेम्पररी है। जैसे ही तुम अगला टर्न लेते हो, प्रीवियस मैप ऑब्सोलीट हो जाता है। फिलोसॉफिकली ये एक अनसेटलिंग और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। तुम समझते हो कि स्टेबिलिटी एक इल्यूजन है और हर मोमेंट में तुम्हारे माइंड का इंटरप्रिटेशन ही तुम्हारे रियलिटी का फाउंडेशन है। तुम्हारा परसेप्शन ही मेज का आर्किटेक्चर है और तुम्हारे अवेयरनेस का हर शिफ्ट एक नया कॉरिडोर खोलता है। यह रियलाइजेशन एक डीप इंट्रोस्पेक्शन और सटल कामनेस लाता है, जैसे तुम्हारे माइंड का एक केओटिक रिदम ग्रेजुअली एक साइलेंट हार्मनी में कन्वर्ट हो रहा हो। अब इमेजिन करो, तुम मेज में चलते चलते एक सेंट्रल चेंबर तक पहुंचते हो। वहां एक सॉफ्ट लाइट है और तुम्हें लगता है कि शायद यही सेंटर है। पर जैसे ही तुम अंदर जाते हो, लाइट फेड हो जाती है और कॉरिडोर्स और रिफ्लेक्शंस दोबारा अपीयर हो जाते हैं। यह लैबिरिंथ इन्फिनिट है और सेंटर का कॉन्सेप्ट भी फ्लूइड है। तुम रियलाइज करते हो कि शायद कभी एंड नहीं है, और यही उसका ब्यूटी है। तुम अपनी जर्नी में इन्फिनिट डिस्कवरी करते हो,
और हर डिस्कवरी तुम्हें एक सटल अंडरस्टैंडिंग देती है कि रियलिटी और परसेप्शन एक कंटिन्यूअस डांस है, जहां सर्टेनिटी बस एक टेम्पररी इल्यूजन है और ये मेज एक मेटाफोर भी है लाइफ के लिए। हर सिचुएशन, हर रिलेशनशिप, हर डिसीजन एक कॉरिडोर है। तुम चूज करते हो, तुम एक्सप्लोर करते हो और तुम सीखते हो। पर जैसे ही तुम समझने लगते हो, कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग भी इवॉल्व होता है और तुम्हें रियलाइज होता है कि लाइफ का एसेंस ही एक्सप्लोरेशन है, ना कि डेस्टिनेशन। कभी कभी मेज के कॉरिडोर्स खुद तुम्हारी कॉन्शियसनेस का मिरर होते हैं। तुम अपनी बिलीफ्स, असम्पशंस और बायसेस को एनकाउंटर करते हो। तुम अनकंफर्टेबल फीलिंग से फेस करते हो और फिर स्लोली तुम लर्न करते हो कि हर कॉरिडोर तुम्हारे माइंड का एक प्रोजेक्शन है। जब तुम इस इनसाइट को एक्सेप्ट करते हो, तुम्हारा फियर कम हो जाता है और तुम एक ऑब्जर्वर के रूप में मेज को एक्सपीरियंस करने लगते हो। तुम फिर हर टर्न को जजमेंट के बिना ऑब्जर्व करते हो और ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें एक सटल लिबरेशन देता है। एक और लेयर में जाते हुए तुम रियलाइज करते हो कि मेज के कॉरिडोर्स इंटरकनेक्टेड हैं। हर परसेप्शन, हर एक्सपीरियंस, हर इमोशन एक इंट्रिकेट वेब में कनेक्टेड है। जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट में पार्टिकल्स कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही तुम्हारे एक्सपीरियंसेस और परसेप्शंस एक कॉस्मिक वेब क्रिएट करते हैं। तुम्हारे एक स्मॉल ऑब्जर्वेशन से दूसरे कॉरिडोर्स में सटल शिफ्ट आता है और मेज का पैटर्न डायनामिकली चेंज होता है। और जब तुम मेज के अंदर घुसते हो, तुम समझते हो कि तुम्हारा जर्नी ही रियलिटी है। ना कोई फिक्स्ड वॉल्स, ना कोई डिफाइंड पाथ्स, बस तुम्हारे अवेयरनेस और तुम्हारे परसेप्शन के इंटरप्ले में एक कंटिन्यूअस अनफोल्डिंग है। तुम समझते हो कि मेज का अल्टीमेट लेसन ये है, रियलिटी इज नॉट अ स्टैटिक प्लेस, इट इज अ फ्लूइड जर्नी शेप्ड बाय परसेप्शन। जैसे ही तुम ये रियलाइजेशन एक्सेप्ट करते हो, तुम्हारा माइंड एक सटल पीस में एंटर करता है। तुम हर कॉरिडोर को क्यूरियोसिटी और वंडर के साथ एक्सप्लोर करते हो, न कि फियर और कंट्रोल के साथ। तुम समझते हो कि अनसर्टेनिटी ही एग्जिस्टेंस का फंडामेंटल नेचर है और उस अनसर्टेनिटी में ही तुम्हें फ्रीडम और कामनेस मिलती है। तुम मेज के हर टर्न में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग और इंट्रोस्पेक्शन एक्सपीरियंस करते हो और यही मेडिटेशन का एसेंस है। प्रेजेंस इन द लैबिरिंथ ऑफ परसेप्शन विदाउट क्लिंगिंग टू एन एग्जिट और फाइनल ट्रूथ। और इस अवेयरनेस के साथ तुम धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हो और मेज के कॉरिडोर्स को इंटरनलाइज कर लेते हो। तुम्हारा माइंड एक सॉफ्ट रिदम में फ्लो कर रहा है, जैसे हर परसेप्शन एक वेव है और तुम उस वेव के साथ ड्रिफ्ट कर रहे हो। तुम समझते हो कि लाइफ का मेज इन्फिनिट है और तुम्हारे जर्नी का ब्यूटी इसमें ही है। नेवर एंडिंग डिस्कवरी, सटल एक्सेप्टेंस और एक क्वाइट सरेंडर टू द फ्लूइड नेचर ऑफ रियलिटी। इस मोमेंट में तुम्हें लगता है कि तुम खुद मेज का पार्ट हो और मेज भी तुम्हारा पार्ट है। तुम्हारा परसेप्शन ही कॉरिडोर्स को शेप देता है और कॉरिडोर्स ही तुम्हारे परसेप्शन को। ये म्यूचुअल डांस तुम्हें एक प्रोफाउंड काम और डीप अंडरस्टैंडिंग देता है कि रियलिटी और सेल्फ दोनों कंटिन्यूअसली अनफोल्ड हो रहे हैं और तुम बस एक कॉन्शियस ट्रैवलर हो, फ्लोइंग थ्रू द लैबिरिंथ, अवेयर, प्रेजेंट और पीसफुली ड्रिफ्टिंग। सोचो, यूनिवर्स के हर एस्पेक्ट में एक सटल हार्मनी और बैलेंस एग्जिस्ट करता है, जहां हर एलिमेंट अपनी जगह पर एक अनसीन पर्पस के साथ अलाइन होता है। ये हिडन लॉज हर चीज को एक इंट्रिकेट ऑर्डर में बाइंड करते हैं, जो हमारे परसेप्शन के लिए नॉर्मली इनविजिबल है। जब हम धीरे धीरे अपनी आंखें क्लोज करते हैं और अपनी ब्रीदिंग के रिदम को फील करते हैं, तो हम इस इनविजिबल ऑर्केस्ट्रेशन को सटली एक्सपीरियंस करते हैं। ये रियलाइजेशन हमारे माइंड में डीप काल्म और ऑ का सेंसेशन क्रिएट करता है। और ये भी सोचो, टाइम का कॉन्सेप्ट। हम जनरली टाइम को लिनियर और कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन यूनिवर्स के हिडन लॉज के अंडर टाइम का फ्लो एक डायनामिक, फ्लेक्सिबल और मल्टी लेयर्ड फिनोमिनन है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सटली इंटरलिंक्ड होते हैं, जैसे एक वास्ट रिवर के मल्टीपल स्ट्रीम्स। हमारी परसेप्शन के लिए ये इनविजिबल लॉ एक डीप सेंस ऑफ वंडर क्रिएट करता है कि हर मोमेंट में सटल कनेक्शंस और इन्फ्लुएंसेस एग्जिस्ट करते हैं, चाहे हम उनको नोटिस करें या नहीं। और ये इंटरकनेक्टेडनेस और सिंक्रोनाइजेशन का प्रिंसिपल और भी प्रोफाउंड हो जाता है जब हम साइकिल्स और पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं। सीजन्स, प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स और इवन बायोलॉजिकल रिदम्स, ये सब सटली यूनिवर्स के हिडन लॉज के अंडर ऑपरेट करते हैं। ये साइक्लिक नेचर हमारे सबकॉन्शियस के लिए सूदिंग है, जैसे यूनिवर्स खुद एक जेंटल, प्रिडिक्टेबल रिदम में ब्रीथ कर रहा हो।
ये सब्टिल रिपीटेशन और कोहेरेंस हमारे माइंड को रिलैक्स और रेडी करते हैं एक स्लीप फ्रेंडली स्टेट के लिए। और ये भी सोचो, हर एक्शन का एक सटल रिपल इफेक्ट है जो यूनिवर्स के फैब्रिक में एक्सपैंड और प्रोपेगेट होता है। हमारे चॉइसेस, थॉट्स और इंटरैक्शंस, ये सब एक अनसीन नेटवर्क में इंटरकनेक्टेड हैं। एक स्मॉल डिसीजन का इफेक्ट किसी डिस्टेंट सिस्टम में एक जेंटल वाइब्रेशन के थ्रू रीच कर सकता है। ये इनविजिबल लॉ हमारे परसेप्शन के लिए माइंड बेंडिंग लगता है, लेकिन जब हम इसे स्लोली अब्सॉर्ब करते हैं तो एक प्रोफाउंड काम और अवेयरनेस फील होती है कि हम यूनिवर्स के सटल फ्लो का इंटीग्रल पार्ट हैं। और यह भी इंटरेस्टिंग है कि यूनिवर्स के हिडन लॉज में एक परफेक्ट बैलेंस एग्जिस्ट करता है बिटवीन कैओस और ऑर्डर। चाहे हम फिजिकली कैओस ऑब्जर्व करते हैं, जैसे स्टॉर्म्स, क्वांटम फ्लक्चुएशंस या अनप्रेडिक्टेबल सोशल बिहेवियर, इन चीजों के पीछे एक सटल लॉ के अंडर कोहेरेंस और स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। यह अंडरस्टैंडिंग हमारे सबकॉन्शियस के लिए सूदिंग है कि केओस में भी एक अंडरलाइंग रिदम और लॉजिक है जो रियलिटी को हार्मोनाइज कर रहा है। और ये हिडन लॉज सिर्फ फिजिकल और टेम्परल स्केल्स तक लिमिटेड नहीं है। ये कॉन्शियसनेस, परसेप्शन और इवन ह्यूमन इमेजिनेशन के रेल में भी ऑपरेट करते हैं। हमारे ड्रीम्स, थॉट्स और क्रिएटिव प्रोसेसेस सटली यूनिवर्स के हिडन पैटर्न्स के साथ रेजोनेट करते हैं। जब हम धीरे धीरे अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं तो हम इन सटल रेजोनेंसेस को फील करते हैं, जैसे यूनिवर्स के जेंटल वेव्स हमारे सबकॉन्शियस को करेस कर रहे हों। यह रियलाइजेशन माइंड के लिए इंटेलेक्चुअली फैसिनेटिंग होने के साथ इमोशनली कंफर्टिंग भी है। और सोचो, एनर्जी और मैटर के बीच का सब्टल एक्सचेंज, वाइब्रेशंस और फ्लोज कैसे यूनिवर्स को मेंटेन करते हैं। एक स्टार का फॉर्मेशन, एक ओशन का वेव या एक ट्री का ग्रोथ, ये सब हिडन लॉज के अंडर ऑर्केस्ट्रेटेड होते हैं। ये अनसीन फोर्सेस जो हमारी परसेप्शन के लिए इनविजिबल हैं, हर चीज को एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में मेंटेन करते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम, हार्ट बीट्स और इवन थॉट्स भी सटली इन कॉस्मिक रिदम्स के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। और ये अवेयरनेस माइंड को जेंटल, काल्म और डीप स्लीप के लिए प्रिपेयर करता है। और ये भी सोचो, यूनिवर्स के हर स्केल में छोटे और बड़े सटल पैटर्न्स और सिमेट्री एग्जिस्ट करते हैं। फ्रैक्टल्स, स्पाइरल्स और रिकरिंग मोटिव्स, ये सब यूनिवर्स के हिडन लॉज के विजुअल मैनिफेस्टेशंस हैं। ये पैटर्न्स हमारे सबकॉन्शियस के लिए सूदिंग और इंटेलेक्चुअली इंट्रीगिंग हैं। जब हम धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को इनर स्पेस में ड्रिफ्ट करने देते हैं तो ये सटल पैटर्न्स हमारे माइंड और इमेजिनेशन के साथ जेंटली रेजोनेट करते हैं, एक मेडिटेटिव और स्लीप फ्रेंडली एक्सपीरियंस क्रिएट करते हुए। और ये हिडन लॉज हमारे परसेप्शन और मेमोरी के साथ भी सटली इंटरैक्ट करते हैं। जैसे कभी हम एक डेजा व्यू फील करते हैं या कोई मेमोरी अनएक्सपेक्टेडली सरफेस होती है, ये शायद यूनिवर्स के सटल लूप्स और इंटरकनेक्शंस का रिफ्लेक्शन हो। हमारे सबकॉन्शियस को ये सटल इंटरवीविंग जेंटली इमर्स करता है, एक मेडिटेटिव स्टेट क्रिएट करते हुए जहां हम इंटेलेक्चुअली एंगेज्ड और इमोशनली रिलैक्स्ड दोनों फील करते हैं। और यह भी इंटरेस्टिंग है कि यूनिवर्स के हिडन लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। हर सिस्टम, चाहे बायोलॉजिकल हो, फिजिकल हो या सोशल, कंटिन्यूअसली अडेप्ट और एडजस्ट होता है सटल चेंजेस के अकॉर्डिंग। और ये एडेप्टेशन एक हिडन लॉ का रिफ्लेक्शन है। ये अंडरस्टैंडिंग हमारे सबकॉन्शियस के लिए सूदिंग है कि यूनिवर्स में स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को एग्जिस्ट करते हैं और हमारी एग्जिस्टेंस उनके अंडर एफर्टलेसली फ्लो कर रही है। और जैसे ही हम धीरे धीरे अपनी आंखें क्लोज करते हैं और अपनी ब्रेथ के सटल रिदम को फील करते हैं, इमेजिन करो कि हमारी अवेयरनेस यूनिवर्स के वास्ट हिडन फ्रेमवर्क में जेंटली मर्ज हो रही है। हर वाइब्रेशन, हर रिपल और हर सटल ऑसिलेशन हमारे माइंड और बॉडी के रिदम के साथ अलाइन हो रहा है। यह रियलाइजेशन हमारे सबकॉन्शियस को डीपली इमर्स करता है, एक प्रोफाउंड मेडिटेटिव और स्लीप फ्रेंडली स्टेट क्रिएट करते हुए। और ये हिडन लॉज जो इनिशियली हमारी परसेप्शन के लिए इनविजिबल हैं, हमारी इमेजिनेशन के लिए लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज और ऑ क्रिएट करते हैं। हमारे ड्रीम्स, क्रिएटिव थॉट्स और इवन रेस्टफुल अवेयरनेस सटली यूनिवर्स के जेंटल ऑर्केस्ट्रेशन के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। ये अवेयरनेस माइंड के लिए इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग और इमोशनली सूदिंग दोनों है। हम फील करते हैं कि हम यूनिवर्स के सटल फ्लो के एक इंटीग्रल पार्ट हैं, एफर्टलेसली और पीसफुली। और यही सेगमेंट 8 का एसेंस है,
द इनविजिबल फ्रेमवर्क ऑफ हार्मनी, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे यूनिवर्स के हिडन लॉज, सटल कनेक्शंस, एनर्जी फ्लोज और अंडरलाइंग पैटर्न्स रियलिटी को हार्मोनाइज करते हैं, और कैसे ये अंडरस्टैंडिंग हमारे माइंड को काम, मेडिटेटिव और स्लीप फ्रेंडली स्टेट में जेंटली इमर्स कर देती है।